दोस्तों, हम जाने अनजाने में एक ऐसी हैबिट को अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं जिसके कारण हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हमें बनना लीडर होता है बट हम फॉलोअर बन के रह जाते हैं। तो दोस्तों, वो क्या हैबिट है जो हमें इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? और जानते हो, इसके कारण हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अनडिजायरेबल पर्सनैलिटी बन जाते हैं जिसका कोई भी वैल्यू नहीं करता। ठीक है, तो वो चीज के बारे में आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। तो वो चीज क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमारी हैबिट क्या होती है, हमारी आदत क्या होती है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं या जब भी हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा जो थॉट होता है वो इस तरीके से बन जाता है कि हमें दूसरे को अपीज करने का हैबिट रहता है, खुश करने का हैबिट रहता है। पॉजिटिव सेंस में नहीं, इस सेंस में कि जो दूसरा सुनना चाहता है वैसे ही हमें एक्ट करना है। जो दूसरा लाइफ को जैसे देखता है, हम भी चाहते हैं कि हम भी वैसे ही रिएक्ट कर दें या हम भी वैसे उसी को एक्सेप्ट कर लें। मतलब हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं कि सामने वाला यदि कुछ गलत भी बोल रहा है या ऐसी चीजें बोल रहा है जो कि आप अच्छे से जानते हो कि नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करता, बट हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होता, हमारे अंदर वो आदत नहीं होता कि हम उसे रिफ्यूट करें, उसके अगेंस्ट बोले। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके कारण यदि आप पीपल प्लीजर हो, ठीक है, आप नो नहीं बोलते हो, अगेंस्ट खड़ा नहीं होते हो, अपना स्टैंड को नहीं लेते हो, तो आप एक वीक पर्सनालिटी बन जाते हो जिसका शुरू में जो लोग के साथ आप ऐसा कर रहे हो, शुरू में टेम्पररली आप उनके नजर में अच्छे बनोगे, उनके क्लोज होगे, बट लॉन्ग टर्म में वो समझ जाएंगे कि आपका क्या वर्थ है। और वो जो होता है ना कि जिसके पास पावर होता है, जो जिसके पास स्ट्रेंथ होता है, लोग उसी के पीछे भागते हैं। तो आप कुछ समय के बाद इररेलेवेंट हो जाओगे इसके लिए। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म में वैल्यूएबल बनना है, लॉन्ग टर्म में खड़ा रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना स्टैंड हर जगह लेना पड़ेगा। आप जो चीज सही है उसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो गलत है वहां उसको अपोज करना पड़ेगा। लोगों को खुश करने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा हमेशा कि हाँ, ये चीज नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हर्ट हो जाएगा, ये चीज नहीं बोलते ताकि वो इंसान ऐसा सोच रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है। शायद आप उसको कुछ सिखा दो, आप उसको कुछ इंसाइट दे दो जिसके कारण उसकी लाइफ भी बदल जाए पूरी तरीके से। कुछ भी हो सकता है, शायद वो गलत पैटर्न में सोच रहा हो, आप कुछ ऐसी चीजें, भले टेम्पररली उसको हर्ट हो, टेम्पररली उसको खराब लगे कि ये इंसान ने ऐसा क्यों बोल दिया, बट शायद घर जाके उस बारे में सोचे और अपने लाइफ में वो कोई चीज, अच्छी चीज सीख के जाए और उसके कारण उसका बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव कुछ हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा पर्सनालिटी बनना है। ऐसा नहीं कि जो वो सुनना चाह रहा है वैसा हम बोले, जो वो गलत भी बोल रहा है तो हम उस चीज को मान ले रहे हैं। नहीं, आपको खड़ा होना है, स्टैंड लेना है अपना। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें मतलब एक चीज जो हम लोग क्या करते हैं कि इसके चक्कर में ना हम अपना वर्थ को भूल जाते हैं। हमारा नेचर क्या है, हम कौन है, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, इस चीज को हम मतलब नीचे गिराते रहते हैं, उसको भूलते जाते हैं, जिसके कारण हमारा वर्थ बहुत ही कम हो जाता है। तो एक लीडर की पहचान ये नहीं है, ये फॉलोवर या फिर भीड़ का पार्ट आपको बना देगा। ठीक है, तो इसी में से एक और पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मतलब नो बोलने के बारे में सीखो, नहीं बोलने के बारे में आपको सीखना चाहिए। वो क्या कि यदि मतलब आपको ये करना है ना कि हमेशा जो सही है, व्हाट इज राइट, उसके साथ जाना है। यदि कोई चीज गलत है तो गलत है, उसके लिए आपको आवाज उठाना है, उसके लिए आपको खड़ा रहना है। जैसे कि मान लो आपने कोई टारगेट बनाया, आपने कोई गोल बनाया, बहुत सोच समझ के सारी चीजों करके, ठीक है, सारी चीजें करके बनाया, और सामने से कोई आता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या फिर और कोई चीज बोलता है कि उसका ये काम है, आपके नजर में, आपके हिसाब से, और सही भी है कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही है। तो आप ना नहीं बोल पाते हो, आप मना नहीं कर पाते और वो काम कर देते हो। बाद में आप अपने ही गोल से, अपने ही लाइफ में पीछे रह जाते हो, जो आपका पछतावा आपके पास रहता है इसका कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट उस मोमेंट में हमें उसे मना करना नहीं आता है क्योंकि ये हैबिट ही हमने नहीं सीखा है। तो हम वहां फंस जाते हैं और अपने लाइफ में पीछे हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें और होती है जहाँ की हमें ना बोलना होता है, मना करना होता है, बट हम नहीं बोल पाते उस समय हाँ बोल देते हैं या फिर वो चीज कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं, बाद में पछताते हैं। तो इस चीज को आपको अपने हैबिट में लाना है कि स्ट्रांगली ना बोले, बट ना बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि रूड प्रिटेंड हो, उसे हर्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं, एकदम पोलाइटली मना करना है। या फिर आप उस समय यदि नहीं मना कर पा रहे हो, अभी आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं आया कि कैसे पोलाइटली किसी को मना करे, तो क्या करना है उस समय? आपको
उस समय थोड़ा टाइम ले लेना कि मैं इसके बारे में तुरंत नहीं बता सकता, थोड़ा टाइम दो, देख के कि मेरे पास और क्या इंगेजमेंट है और क्या क्या चीज़ें, मुझे थोड़ा सा टाइम दो तब मैं बताऊंगा। और वो थोड़े से टाइम में आप सभी चीज़ों को एनालाइज कर लो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्या चाहते हो, आपके गोल क्या है, ये सही रहेगा गलत रहेगा, और जो उभरेगा जो आएगा उस हिसाब से आपको बोलना है, ना कि सामने वाले को देख के कि उसे हर्ट होगा। ये नहीं, पोलाइटली बोलना है, वो हर्ट नहीं होगा, उसे बुरा लग सकता है टेम्पररली, बट बाद में वो समझेगा। और नहीं समझेगा तो ऐसे लोग लाइफ में कम ही रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इस चीज को मतलब अपने हैबिट में डालो, और एक यस मैन हमेशा मत बनो, पीपल प्लीजर हमेशा मत बनो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।